राजमहल परियोजना, यहाँ के कोयले उत्पादन से पूरे देश को बिजली मिलता है। अगर ये बंद हो जाता है तो क्या होगा? पूरा देश में हाहाकार होगा। राजमहल परियोजना बंद होने की स्थिति में है। वो राजमहल में हुरासी प्रोजेक्ट जो आज तक ज़मीन पर काम नहीं कर पा रहा है, सिर्फ पेपर पर ही ऑफिशियल वर्क होता है। यहाँ का स्थानीय विधायक श्री लोबिन हेम्ब्रम जी का कहना है कि प्रोजेक्ट अगर बंद होती है तो इसका सबसे बड़ा जवाबदेह ईसीएल प्रबंधन की होती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ के विस्थापितों को ना सही से मुआवजा दिया है, ना ही सही से प्लॉट दिया गया है। इन सभी बातों को यहाँ को लेकर यहाँ के रैयत नाराज है। आइए आके यहाँ के विधायक से यहाँ के वाकिफ होते हैं कि आखिर क्या है मामला। देखिए, ये परियोजना 1981-82 से चल रहा है और कभी भी इतने दिनों के दरमियान में कभी भी ऐसा नौबत नहीं आया था, क्योंकि ज़मीन देने वाले और प्रबंधन के लोगों के बीच में एक सहमति बनती थी और उसके अनुरूप काम चलता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है ये ईसीएल में कार्यरत जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अभी सही माने में अभी ये प्रोजेक्ट बंद होने के कगार में है और उसमें सारा का सारा दोष ग्रामीणों का दोष नहीं है। ग्रामीणों ने हंसते खेलते लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराया, ज़मीन एग्रीमेंट किया, लोगों को नौकरी भी मिली, कंपनसेशन देने में इतना विलम्ब हुआ और साथ साथ अभी तक लोगों को हाउस कंपनसेशन नहीं मिला और जिसके चलते आज उन लोगों के लिए प्लॉटिंग भी नहीं हुआ है। जहाँ तक थोड़ा बहुत अगर प्लॉटिंग हुआ भी है तो उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। अभी लोगों को हाउस कंपनसेशन नहीं मिला है, तो जब हाउस कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो फिर प्लॉट दिखाने से क्या होगा? और बहुत ही कम लोगों को प्लॉट दिखाया गया है और जब तक लोगों को हाउस कंपनसेशन नहीं मिलेगा, गरीब के पास, किसानों के पास, जो भूदाता है, जो लैंड लूजर है, आज उसके पास पैसा नहीं है, जिसके चलते आज घर नहीं बना पा रहा है। तो इस परिस्थिति में आखिर लोग कैसे ज़मीन दें? और इससे आगे जैसे तालझारी गांव होगा और सब गांव होगा, वो लोग तो सारा चीज़ देख रहा है कि ज़मीन देने के बाद भी इन लोगों का जो दुर्गति है, जो स्थिति अभी है, अभी ब्लास्टिंग हो रहा है, अभी डस्ट पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, हर तरह से अभी वो लोग अभी बर्दाश्त किए हुए हैं। लेकिन अभी लोगों का विस्थापन का काम ये मैनेजमेंट आज तक नहीं कर पाया और हमको नहीं लगता है कि इतना जल्द ये लोग विस्थापन कर पाएगा। ये चिड़िया तो नहीं ना कि वहाँ से उड़ कर आएगा दूसरे डाल में बैठ जाएगा। ये हाउस कंपनसेशन मिलेगा, फिर यहाँ पर वो लोग अपना ईंटा बनाएगा, तरी कोड़ेगा, धीरे धीरे करके घर बनाएगा, तब तक तो ये माइंस बंद हो जाएगा। और ये बंद अगर होगा तो इस सारा का सारा दोष मैनेजमेंट पर जाएगा। और हमको ये आश्चर्य लगता है, ये अभी हेडक्वार्टर से जो लोग आते हैं, अभी हमको सुनने में मिला था ये दो बार इधर डायरेक्टर पर्सनल आए, लेकिन ये लोग तो उद्घाटन किया। एक तो कौन भवन है, सामुदायिक भवन का इन्होंने उद्घाटन किया और वो भी कहाँ किया? पुराना, जहाँ नया सिमड़ा में, वो कई साल पहले बस चुका है। ये इसको क्यों नहीं मन में आया कि हम जहाँ जो विस्थापित गांव है, जहाँ बन रहा है, वहाँ हम उद्घाटन करें? इनको नहीं दिखाया गया, इनको बरगला के रखा गया और जगह जगह पर घुमा फिरा करके इनको वापस करा दिया गया। ये लोग से बार बार हम कहे हैं, हम तो पर्सनल डायरेक्ट से भी बात किए हैं कि आप आइए और धरातल चीज़ को देखिए, क्योंकि ये माइंड्स कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ आकर के अपना इधर उधर देख करके लोग वापस चले जाते हैं। ये राजमहल परियोजना इतना बढ़िया परियोजना, इसके चलते दूसरी परियोजनाओं को भी यहाँ से खर्चा मिलता है, लेकिन ये अब बंद होने के कगार में है। और बहुत दुखद बात है, जब लोग ज़मीन स्वेच्छा से देते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। जब कंपनसेशन देने की बात आती है, हाउस कंपनसेशन देने की बात आती है, तो फिर क्या हो जाता है कि आज तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते आज एक भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो पाया है। और जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक लोग दूसरे जगह जा भी नहीं सकते हैं और ये माइंड आगे बढ़ भी नहीं सकता है। और अगल बगल के लोग देख रहे हैं कि ज़मीन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, घर द्वार उजड़ जाता है, जगह ज़मीन चला जाता है। और इस पर कंपनसेशन में क्यों देरी, किस बात की देरी है? तो इसीलिए अभी हमको लगता है ये बहुत ही जल्द समय में, बहुत ही कम समय में ये परियोजना बंद होगा और इसका सारा दोष मैनेजमेंट पर जाएगा। पब्लिक का, ज़मीनदाता का कोई दोष नहीं है इसमें। ये लोग कानून को अपने हाथ में लेके चलता है
आज हुर्रासी प्रोजेक्ट का ये स्थिति है, आज वहाँ पर हरिपुर गांव हुआ, लीलातरी गांव हुआ, फुलबड़िया गांव हुआ, हर्रा गांव हुआ, ये लोगों ने ज़मीन दिया, नौकरी भी उसके एवज में मिला, कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल पाया है। दूसरी बात कि इन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, अभी तक इन लोगों को प्लॉट नहीं दिखाया गया है और ये लोग कानून को ताक में रख करके इस तरह ये प्रोजेक्ट को अभी शुरू करने वाले हैं यहाँ। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले हम लोगों को पहले ज़मीन दिखाओ, कहाँ हमारा बंदोबस्त, कहाँ हमारा विस्थापन होगा, कहाँ पर मेरा घर बनेगा, कहाँ पर मेरा स्कूल बनेगा, कहाँ प्लेग्राउंड बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा। तो आज तक इन लोगों ने इस पर कितना कहने के बावजूद भी ये लोग पहल नहीं किया, जिसके चलते बहुत ही कम समय में वो वहाँ पर जो काम होना था वो नहीं शुरू हो पाया और हमको नहीं लगता है कि इतना जल्द शुरू होने वाला है। अभी राजमहल परियोजना में अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले टेंडर हुआ है। अब वहाँ पर अगर किसी को भी वर्क अलॉट हुआ है तो इतना आसान नहीं है कि वहाँ पर वो अपना काम शुरू कर देगा। वहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अभी तक वो लोग घर पर अपना जीवन जी रहे हैं और आज तक उन लोगों का विस्थापित नहीं हुआ है, हाउस कंपनसेशन नहीं मिला है। तो कहाँ से लोग वहाँ ज़मीन छोड़ेगा? इतना आसान नहीं है कि वो सीधे आकर के कोई कंपनी आकर पर काम शुरू कर सकता है। जस्ट लाइक उसी टाइप से अभी हुर्रासी परियोजना का भी है। और ये लोग दावा कर रहा है कि हम 23 पॉइंट कितना मिलियन टन हम लोग उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है, कहाँ से ये लक्ष्य पूरा होगा? तो आज हुर्रासी प्रोजेक्ट भी ये भी पेपर में चल रहा है, सरजमीन में कुछ नहीं है। अभी तक विस्थापित का एक भी काम शुरू नहीं हुआ है और जब विस्थापित नहीं होगा तो काम भी नहीं शुरू होगा। और ये लोग पेपर में दिखाते हैं कि ज़मीन नहीं मिल रहा है, ज़मीन नहीं मिल रहा है। अरे ज़मीन देने वाला तो देता है, लेकिन उसके लिए आज तक ये लोग कुछ नहीं किया। इसलिए ये वहाँ हुर्रासी प्रोजेक्ट का भी यही स्थिति है। वहाँ अभी इतना आसान नहीं है कि वहाँ भी प्रोजेक्ट अपना काम शुरू कर सकता है।